नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो घर में आते ही आपका सुख चैन छीन लेंगी। किस्मत और पैसा गिफ्ट में कभी ना लें ये चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, घर को सजाने के लिए हम कई चीज़ें बाजार से बिना सोचे समझे खरीद लाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उनका हमारे जीवन पर क्या असर होता है। घर में रखी हुई कुछ चीज़ें घर के वास्तु को बिगाड़ती हैं, जो आपकी माली हालत को भी ख़राब कर सकती हैं। आपके घर में खुशियाँ जो हैं वो चली जाएंगी और बदहाली आ जाएगी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए या रखनी ही नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई चीज़ें हमारे जीवन पर नकारात्मक या सकारात्मक असर डालती हैं। घर सजाने के लिए बाजार से आई हर वस्तु घर के लिए और आपके जीवन के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनके आते ही सुख और समृद्धि में कमी हो जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में चीज़ों की सिर्फ दिशा बदलने से ही घर का वास्तु ठीक नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके घर में आने के बाद घर की शांति खत्म हो जाती है, पैसे की किल्लत हो जाती है और प्यार और अपनापन खत्म हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपने घर में रखी हुई चीज़ों पर ध्यान दें। उनमें कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसके प्रभाव से घर में नकारात्मकता आ रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही वस्तुओं के बारे में जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, कोई गिफ्ट में दे तो भी नहीं। तो सबसे पहले है दोस्तों, डूबता हुआ सूरज। घर में कभी भी डूबते हुए सूरज की फोटो ना लगाएं और ना ही कोई गिफ्ट में दे तो उसे अपने घर में रखें। डूबता हुआ सूरज घर में आते ही तरक्की रोक देता है, हर जगह विफलता हाथ लगने लगती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। डूबते सूरज की जगह हमेशा उगता हुआ सूरज की तस्वीर लगाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, नटराज की मूर्ति या फोटो। नटराज भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव दरअसल जब गुस्से में होते हैं तो नटराज का रूप धारण करते हैं। ये रूप उनके क्रोध को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप ये मूर्ति अपने घर ले आएँ तो आपके घर की शांति चली जाएगी। घर में कलह होगा, इसीलिए आपके घर में नटराज हैं तो उन्हें हटा दें। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ताजमहल की फ़ोटो या मूर्ति। घर में ताजमहल की फ़ोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ताजमहल एक मकबरा है और घर में आते ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अगर आपके घर में ये है तो इसे तुरंत बाहर निकाल दें। इसके बाद है युद्ध की तस्वीर। युद्ध की फ़ोटो अपने घर में भूल कर भी ना लगाएं। घर के सदस्यों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, घर के लोगों के बीच कंपटीशन जैसी भावना आने लगती है। और दोस्तों, अपने घर में कांटेदार फूल या कोई पौधा बिल्कुल ना रखें, इससे भी नकारात्मक असर होता है। कैक्टस या गुलाब का फूल अक्सर लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन किस्मत पर बुरा असर पड़ता है। और इसके बाद है जंगली जानवरों की या फिर पक्षियों की पेंटिंग्स। सुअर, सांप, बाज, उल्लू, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा, ऐसे जानवरों की या पक्षियों की मूर्तियाँ या पेंटिंग्स घर में ना लगाएं। जंगली जानवरों की तस्वीर लगाने से घर के सदस्यों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। और दोस्तों, इसके बाद है इमली का पेड़। इमली और मेहंदी के पेड़ में बुरी आत्माओं का निवास होता है। ऐसे पौधों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप पुराने फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाकर घर के किसी कोने में या अलमारी के ऊपर कई बार रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलमारी में मौजूद पुराने ना इस्तेमाल होने वाले कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर घर में ऐसे कपड़े हैं तो उनका दान कर दीजिए या किसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसको ज़रूरत हो। अपने घर की छत को हमेशा साफ रखें। घर की छत पर पड़ी गंदगी आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। ऐसा करने पर परिवार की बरकत पर असर पड़ता है, इसलिए छत पर कभी भी कबाड़ या फालतू सामान इकट्ठा ना करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सदस्यों के मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। और अंत में दोस्तों, पत्थर और नग। कई लोग घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज़ रख लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन सा पत्थर फ़ायदा पहुंचाएगा, कौन सा नुकसान। इसलिए इस तरह के किसी भी सामान को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए ध्यान में रखें कि घर में बिना काम की चीज़ों को बिल्कुल ना रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं।
जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।